सांप मूल रूप से एक लंबी नली होते हैं, इसलिए उनके मुख्य शारीरिक अंगों को खंडों में विभाजित करना संभव है। यदि आप सांप को सीधे टेबल पर लिटा दें और उसका सिर आपके बाईं ओर हो, तो बाएं से दाएं जाते हुए सांप का पहला 25% हिस्सा सिर, ग्रासनली और श्वासनली और हृदय से बना होता है। ये प्रमुख अंग और भाग हैं। दूसरे चौथाई भाग में सांप का लगभग 26 से 50% हिस्सा, फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा, यकृत और फिर यकृत के नीचे 3/4 हिस्सा पेट होता है। तीसरे चौथाई भाग में सांप के लगभग 51 से 75% भाग में आपको पित्ताशय, तिल्ली और अग्न्याशय या प्रजातियों के आधार पर प्लीहा अग्न्याशय मिलते हैं। अंगों के इस त्रिक के बाद आपको गोनाड वृषण या अंडाशय मिलेंगे। इन संरचनाओं के बीच छोटी आंत है और उनके बगल में दायां फेफड़ा है और कुछ प्रजातियों में बायां फेफड़ा भी। अंतिम चौथाई भाग में सांप के अंतिम 75 से 100% भाग में आपको छोटी और बड़ी आंत, सीकम यदि मौजूद हो, गुर्दे बाएं के ठीक सामने और क्लोका के बीच का जंक्शन मिलेगा। सांप की बाहरी सुंदरता अधिकांश सरीसृपों के 4 पैर होते हैं, हालांकि सांपों के पैर नहीं होते। उनमें पेक्टोरल गर्डल, कंधे की हड्डियां भी नहीं होती हैं और बोइड्स के अपवाद के साथ, जिसमें एक अवशेषी श्रोणी और बाहरी स्पर्श होते हैं, उनमें पेल्विक गर्डल, पीछे के पैर का सहारा भी नहीं होता है। सभी सरीसृपों की तरह सांप भी तराजू से ढके होते हैं, जो सूखने और चोट लगने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहरी पतली परत एपिडर्मिस है, जो नियमित रूप से झड़ती रहती है। भीतरी मोटी अधिक विकसित परत डर्मिस है। यह त्वचीय परत क्रोमैटोफोर्स से भरी होती है, वर्णक कोशिकाएं जो सांपों को उनका रंग देती हैं। तराजू मुख्य रूप से एपिडर्मिस से प्राप्त केराटिन से बनते हैं। जैसे जैसे सांप बढ़ता है, जो वे अपने पूरे जीवन में करते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, विकास धीमा होता जाता है। एपिडर्मिस की यह बाहरी परत झड़ जाती है। पुराने बाहरी तराजू के नीचे नए तराजू उगते हैं। अंततः बाहरी परत झड़ जाती है, आमतौर पर एक टुकड़े में और उलटी हो जाती है, जैसे कि यह ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया मोजा हो। इस झड़ने की प्रक्रिया को एक्डिसिस कहा जाता है। आमतौर पर अगर छिली हुई त्वचा टुकड़ों में गिरती है, तो यह किसी अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है। सांप के स्वास्थ्य या पालन पोषण संबंधी समस्याएं, जैसे कि अनुचित पर्यावरणीय तापमान, आर्द्रता या पिंजरे का फर्नीचर, इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तराजू एक दूसरे से मुलायम त्वचा द्वारा जुड़े होते हैं, जो आमतौर पर बाहर से दिखाई नहीं देते, जो प्रत्येक आसन्न तराजू के बीच अंदर की ओर मुड़े होते हैं। तराजू फैल नहीं सकते, लेकिन जब सांप बड़ा भोजन खाता है, तो सतह क्षेत्र का विस्तार करने के लिए त्वचा की तहें सीधी खींची जाती हैं। सांप पर मूल रूप से 2 तरह के शल्क होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा और किनारे आमतौर पर छोटे शल्कों से ढके होते हैं। ये छत पर लगे शिंगल्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े या ओवरलैप हो सकते हैं। सांपों में बाहरी कान नहीं होते, लेकिन उनके पास एक आंतरिक कान होता है और वे 100 से 700 हर्ट्ज तक की कम आवृत्ति वाली आवाजों को पहचानने में सक्षम होते हैं। सामान्य सुनने की क्षमता वाला एक युवा लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को सुन सकता है। सांप का आंतरिक कान उसे गति, स्थिर स्थिति और जमीन से गुजरने वाली ध्वनि तरंगों को पहचानने में भी सक्षम बनाता है। बोइड्स और क्रोटलिड्स में पाई जाने वाली एक और बाहरी विशेषता है लेबियल पिट्स, ऊपरी और निचले होंठों के साथ छिद्रों की एक श्रृंखला, जिसमें गर्मी संवेदी अंग होते हैं। ये गड्ढे सांपों को शिकार पकड़ने में मदद करते हैं और वे उन्हें आसपास के संभावित शिकारियों से आगाह करते हैं। सभी सांपों में एक ही छिद्र होता है, जो मलत्याग का द्वार होता है। यह छिद्र सांप के निचले हिस्से में पूंछ के पास खुलता है और क्लोका नामक एक मिश्रित संरचना में जाता है, जिसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। सांप के सिर की विशेषताएं। सांप के सिर में आंखें, नाक, मुंह और अंदर की संरचनाएं
मस्तिष्क और एक विशेष संवेदी संरचना होती है जिसे वोमेरोनासल या जैकबसन का अंग कहा जाता है। इसके जोड़े हुए छिद्र सांप के चोआना के ठीक सामने होते हैं, जो सरीसृप के मुंह के ऊपरी अंदर की ओर खुली हुई पतली संरचना होती है। सभी सांपों की जीभ कांटेदार होती है। जब वे अपनी जीभ हिलाते हैं तो उसकी नोक हवा में मौजूद सूक्ष्म गंध कणों को उठाती है और उन्हें इस अंग के सीधे संपर्क में लाती है। संक्षेप में, यह सांप की गंध को पहचानने का तरीका है। सांपों के दांत ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियों, क्रमशः मैक्सिला और मैंडिबल की आंतरिक सतहों पर होते हैं। गैर विषैले सांपों के ऊपरी दांतों की 4 पंक्तियां होती हैं। 2 पंक्तियां मैक्सिलरी बाहरी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और 2 पंक्तियां पैलेटाइन और पेटिगॉइड आंतरिक हड्डियों से जुड़ी होती हैं। निचले जबड़े पर केवल 2 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक मैंडिबल से एक जुड़ी होती है। ज्यादातर विषैले सांप मैक्सिलरी दांतों की जगह नुकीले दांत होते हैं।